नमन करता हूँ मैं उस परमपिता परमेश्वर को जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। नमन करता हूँ मैं उन पितरों को जिन्होंने अपने त्याग और समर्पण से मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इसमें सेवा कर सकूं। और नमन करता हूं मैं आप लोग सभी लोगों को, सहकर्मियों को, जिनके सहयोग से मैं इसमें अपना निर्विवाद रूप से अपना कार्य पूर्ण कर पाया। और आज के इस विदाई पावन बेला पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें और अभिभावक, भाई, साथी, सबको मेरा नमन है, अभिवादन है। और बच्चे जो पहले यहाँ पढ़ चुके हैं, जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, यहाँ से विदा भी हो चुके हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद है। आज इस विदाई के अवसर पर आप लोगों ने इसको इतना यादगार बनाया है कि उसके लिए मैं अपनी तरफ से और मेरे परिवारजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इन्हीं परिवार के लोगों के सहयोग से मैं इस कर्म क्षेत्र में अपना कार्य कर पाया और इनसे मेरे को एक प्रकार से शक्ति मिली। तो इससे मैं अपने बहुत दूरस्थ क्षेत्र में भी अपनी सेवा मैंने दी। Some are achieve greatness, some are achieve greatness, some are greatness rest upon them। कहने का अर्थ है कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं और कुछ लोग जन्म के बाद महान होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें महानता का गुण लाना पड़ता है, महानता का गुण लाना पड़ता है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि गुरुजी हमारे बर्थ से ही बहुत ग्रेट थे, जन्म से ही महान थे, क्योंकि हमारे विद्वान साथियों ने भी आगे बताया कि आपके कर्मों को जो आज हम देख रहे हैं, आपकी कार्यशैली को हम जो परख रहे हैं, विद्यालय से लेकर समाज में आपका जो योगदान है, वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि आप जन्म से ही महान थे, जन्म से ही महान थे। कहते थे लोग जो काबिल नहीं कि आप ललित द्विवेदी का बैज अलग वाइफ का बैच अलग सजोने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आए, तो नजरों को वो मंजर देना।
जो हमारा साथ है, बहुत लंबा, बहुत पहले समय से हम साथ रहे हैं। 30-35 साल से अभी भी हम आगे को भी हम साथ में रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक संरक्षक की भूमिका में थे। जब भी किसी प्रकार की विपत्ति आती या कहीं तूफानों का या फिर बाढ़ों का जो भी है सामना करना होता, तो हम तो इनके पीछे खड़े रहते थे। और ये अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से शिक्षण, हर शैली का बहुत कुशल शिक्षक, एक आदर्श अध्यापक में जो गुण होते हैं वो सारे गुण टैलेंट से लेकर के इनका इंड्योरेंस कहें या रियलिबिलिटी कहें, एबिलिटी कहें, हर मामले में बिल्कुल आदर्श अध्यापक की तरह उन्होंने अपना सेवा दी। बच्चों के प्रति काफ़ी अच्छा इनका व्यवहार रहा है। जिन विषयों में सर यूजी या पीजी हैं, तो अक्सर देखते रहता था कि संस्कृत पढ़ाने का, उसके शब्दों का उच्चारण मतलब इतना अच्छा, कहते हैं कि अगर दीवानों के भी कान होते, अगर दीवानों के मुंह होते तो दीवाने बोले होते तो अत्युत्तम बोले होते। इतना अच्छा पढ़ाने का तरीका और इतने ऊर्जावान, अभी भी इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य सर में है कि कई और सालों तक ये सेवा दे सकते थे। लेकिन सरकारी, मैं आगे को बोलने के लिए NPRC मॉडल के आशी श्री ललित लोहनी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उससे पहले एक हमारे बच्चे साथ कल्चरल प्रोग्राम भी लेके आए हैं, तो स्वागत के लिए। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती जाए तेरी हंसै की सवारी, हंसै की सवारी, तू हमारी जगदती, हम तेरो पुजारी, माया हम तेरो पुजारी। मुक्ति दिए, मुक्ति दिए, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका मैडम कार्की, मेरे समस्त सहकर्मी, उपस्थित अभिभावकगण तथा अन्य ग्रामीण एवं इस देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर विदाई के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो विदाई का अर्थ होता है एक दुख का क्षण, किंतु ये विदाई कोई वास्तविक विदाई नहीं होती है। हम देखते हैं जीवन के हर क्षण आते हैं, हर पल आते हैं। जिस प्रकार से मौसम बदलते जाता है,
गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद शीत ऋतु आती है और पुनः बसंत ऋतु और फिर गर्मी आती है। ठीक उसी तरह से जीवन के भी चरण चलते जाते हैं। हमारी प्रारंभिक अवस्था थी, हम अपने घर के आंगन में माँ की गोद में खेला करते थे। उसके बाद कुछ बड़े हुए, हम विद्यालय में आए आपकी तरह से, विद्यालयीय जीवन। उसके बाद हम विद्यालयों से विदा हुए। एक विद्यालय में जिस स्तर का विद्यालय था उस विद्यालय से हम दूसरे विद्यालय में, ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर उसके बाद किसी और क्षेत्र में गए। यहाँ पर जो विदाई है वो हमारी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो हम सेवा की, उस सेवा के लिए एक विदाई। उसके बाद आपकी सेवा अगले चरण में जाएगी, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र में जाएं या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करें। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में तो आप पहले से संलग्न रहे हैं, वो आपका एक विषय रहा है पहले से ही। मेरे वैसे भी बड़े भाई तीरथ द्विवेदी मेरे परम मित्र 35-40 साल से लगभग, जब हम 67-68 से लगभग साथ में रहे हैं। उसके बाद सेवा के लिए हम कई आंदोलनों में साथ रहे। जब सेवा में आए, एक ही साथ सेवा में आए, हम एक ही बैच के हैं। हमारी नियुक्ति भी संयोगवश एक ही घाटी में हुई थी, मतकोट के आगे शेरा घाट से ऊपर को। आप झाबली में थे, मैं गोलफा में था। फिर आप इधर को आए तो पीछे पीछे हम भी यहीं आ गए। और आपने अपना निर्विवाद रूप से, जो एक खुशी का क्षण है कि निर्विवाद रूप से सेवा में कहीं पर कोई दाग न लगते हुए अपनी सेवा अभी परसों को पूरी करने वाले हैं। वैसे 31 तक की डेट हुई, पूरी करने वाले हैं, लेकिन कार्य दिवस के रूप में आज अंतिम दिवस है। तो पीछे पीछे हम भी आएंगे। ये एक चरण चलते रहता है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगली पारी जो है, इस पारी को से विदाई लेने के बाद अगली पारी जो है वह पारी भी आपके विगत पारियों की तरह से एक निर्विवाद रहे, सुखद रहे और आपका जीवन सुखमय रहे, स्वस्थ जीवन रहे। जो उम्र के साथ जो समस्याएं आती हैं वह समस्याएं आपको ना आए। आप दीर्घकालिक जीवन जीते हुए समाज सेवा और अन्य अपने कार्यों में आप संलग्न रहे। ये हमारी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी है और अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बताओ क्या कहेंगे, इतनी आत्मीयता है कि गुस्से में भी प्यार लगता है। डांटना वाटना तो करना ही पड़ता है। और स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग, बच्चों के भी, सबके प्रति कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या न करें। लगातार आप बच्चों को प्रेरित करते आए हैं और मतलब एक बाल मन, बच्चों के साथ बच्चे बन जाना। प्रक्रिया होती है जब यहाँ पर क्रिकेट चल रहा होगा, खेल चल रहा होगा तो पूरी तरह शामिल होंगे उसमें। इस बार के तो नहीं, मैं इससे सीनियर बच्चे कहते भी थे मुझे कि सर बहुत खेड़ी करते हैं करे। मतलब इससे सीनियर बच्चे, मतलब इस बार तो उतनी शिकायत नहीं करी, सर खेड़ी करते हैं। मैंने आप समझाओ, मैंने कहा मैं क्या समझाऊँ, आप समझाओ करने वाले हैं। मैंने कहा कि या तो तुम क्लीन बॉडी करो तभी आउट मानेंगे, रन आउट मानेंगे नहीं, कहेंगे कि पहुंच गया था। एलबीडब्ल्यू मानेंगे नहीं क्योंकि मेरा पैर तो यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पे था ना। तो मैं बिल्कुल बच्चों में बच्चे बन के पढ़ाई के समय पढ़ाई और उनके अब जैसा देश वैसा देश, इस टाइप का सरकार व्यवहार था।
आज इस विद्यालय के सहायक अध्यापक, हम सबके मार्गदर्शक श्री तीरथ राज द्विवेदी जी के इस विदाई समारोह में उपस्थित स्कूल के समस्त स्कूलों के शिक्षक व यहाँ के अभिभावक और युवा साथी, आज इस विदाई समारोह में इस स्कूल में आज सबका हमारा एक मिलन भी है और यह एक हमारे लिए भावुक क्षण भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक द्विवेदी जी का आज इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं। विद्यालय से तो विदा हो रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने शिक्षण कार्य के साथ साथ हमारे सामाजिक कार्यों में मतलब समाज के हर हित में उन्होंने अपना जो योगदान दिया वो आगे को भी देते रहेंगे और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सबके योद्धा द्विवेदी जी, क्योंकि उन्होंने शिक्षण कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य और इस शिक्षण कार्य करने से पहले भी वो राजनीतिक के रूप में क्षेत्र पंचायत भी हमारे बीच रहे थे और अनेकों सामाजिक कार्य भी उन्होंने पहले करते आए हैं और अभी भी करते हैं, और अब उनसे हमें और ज्यादा अपेक्षा है कि अब वो अपने इस शिक्षण कार्य को पूर्ण करने में सफल रहे और उसके साथ अब सामाजिक कार्य में भी हम हमारे साथ जुड़ा उनका था और आगे को भी रहेगा और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। आज हमारे लिए एक भावपूर्ण क्षण भी है, क्योंकि हम देखा करते थे जब भी वो इस शिक्षा कार्य में लगे थे तो अपने पूर्ण समर्पण भाव से उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कार्य किया, भले वो स्कूल आने का टाइमिंग हो, स्कूल से जाने का हो, और एक डिसिप्लिन उनके अंदर में था, वो हमें देखने को मिलता था और हम भी सोचते थे वो, क्योंकि हमारे वो आदर्श हैं, मार्गदर्शक हैं, हम भी सोचते थे कि समय सीमा क्या होती है और इस चीज को भी हम इनसे सीखने को हमें मिलती थी। और अब आगे को भी हम इस रिटायरमेंट के बाद उनके सफल जीवन की शुभकामनाओं के साथ मंगलमय कामनाएं करते हैं और उनका ये आनंददायी और सुखदायी समय बीते। धन्यवाद। रामदाई का होटला होटला होटला, रामदाई का होटला नैनीतालई मां, रामदाई का होटला नैनीतालई मां, हेरी हेरी फस्यो त्यारा माया जालई मां, कंची हेरी हेरी फस्यो त्यारा माया जालई मां। ढल की टोपी काला सटा जुआ दड़ी मां, ढल की टोपी काला सटा जुआ दड़ी मां, हेरी हेरी फस्यो त्यारा माया जालई मां, अच्छा हेरी हेरी फस्यो त्यारा माया जालई मां। हल्द्वानी पे गाड़ी चली धारचूला रोड, हल्द्वानी पे गाड़ी चली धारचूला रोड, धारचूला रोड कच्चा धारचूला रोड, धारचूला रोड कच्चा धारचूला रोड, थोड़ी थोड़ी बैल गलास कोट मां, थोड़ी थोड़ी बैल गलास कोट मां, हेरी हेरी फस्यो त्यारा माया जालई मां, कच्चा हेरी हेरी फस्यो त्यारा माया जालई मां। पुजाई मुखड़ी तेरी गोरी गंगा को पानी, पुजाई मुखड़ी तेरी गोरी गंगा को पानी, छलकी जवानी जैसी काली गंगा को पानी, छलकी जवानी जैसी काली गंगा को पानी,
फस्यो त्यारा माया जालैमा साँची हेरी हेरी फस्यो त्यारा माया जालैमा माथामा बिन्दुली परी तिरिया दिना ठुली ढाका दिका मर बाजो जन डरे हाथा खुली माथामा बिन्दुली परी तिरिया दिना ठुली ढाका दिका मर बाजो जन डरे हाथा खुली अरे जो को जंजाल जोन सिमो खुड़ी राजुली फंस खड़ा होगे तेरी नौग जधावेली फंस खड़ा होगे तेरी नौग जधावेली जाने तू बाजरो तेली खुटी कन थामेली छाटी छाटी माया के पर बर खाली राजुली राजुली राजुली। धन्यवाद नेताजी एवं सभी उपस्थितों को। सबसे पहले मैं आज की विदाई कर्म भूमि की पावन माटी को जिसने मुझे इतनी सेवाएं दी, फिर नमन करता हूं मैं उस परम पिता परमेश्वर को जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। नमन करता हूं मैं उन पितरों को जिन्होंने अपने त्याग और समर्पण से मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इसमें सेवा कर सकूं। और नमन करता हूं मैं आप लोग सभी लोगों को, सहकर्मियों को, जिनके सहयोग से मैं इसमें अपना निर्विवाद रूप से अपना कार्य पूर्ण कर पाया। और आज के इस विदाई पावन बेला पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें और अभिभावक, भाई, साथी, सबको मेरा नमन है, अभिवादन है। और बच्चे जो पहले यहाँ पढ़ चुके हैं, जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं, यहाँ से विदा भी हो चुके हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद है। आज इस विदाई के अवसर पर आप लोगों ने इसको इतना यादगार बनाया है कि उसके लिए मैं अपनी तरफ से और मेरे परिवारजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इन्हीं परिवार के लोगों के सहयोग से मैं इस कर्म क्षेत्र में अपना कार्य कर पाया और इनसे मेरे को एक प्रकार से शक्ति मिली। तो इससे मैं अपने बहुत दूरस्थ क्षेत्र में भी अपनी सेवा मैंने दी। गोना भूमि से शुरू की। पुराना इतिहास बड़ा लंबा है कि ये जो हमने रोजगार पाया ये आंदोलनों से प्राप्त हुआ, उसका नेतृत्व हमने किया था, जैसे लोहनी जी ने कहा। तो काफ़ी संघर्ष के बाद हमने इस कर्म क्षेत्र में हम लोग आए और 20 साल की सेवा हुई। इससे पहले बोना भूमि क्षेत्र में काम किया, फिर बेड़ूमहर में और साथ कार्य करते हुए बच्चों से काफ़ी सहयोग मिला, अभिभावकों से सहयोग मिला और हमारे साथ के सहयोगियों से, सहकर्मियों से भी सहयोग मिला। तो उसके लिए ये भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जीने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती है। सामान्य जीवन जीने के लिए कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं कहता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ चौथी चीज ज्ञान यानी शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। के प्रति लगाव होना चाहिए, चाहे वो बच्चे हमारे इस विद्यालय में पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों। जैसे हमारे यहाँ से बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो जो है सीढ़ी को चढ़ते हैं, उनका क्षेत्र बढ़ता है, आगे को बढ़ते हैं। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी ऐसे जाएंगे और मंजिल के कगार में मंजिल पे पहुंचेंगे। लेकिन हमारी जो विदाई है ये ऐसी विदाई है जो उतरने की है। सीढ़ी चढ़ गए हैं, मंजिलें प्राप्त हो गए हैं, अब हम उतरना शुरू हुए हैं। तो इनका दायरा बढ़ता है। बच्चों का जो यहाँ से विदा होते हैं उनका दायरा बढ़ेगा, नए साथी मिलेंगे, नए गुरु मिलेंगे, नया माहौल मिलेगा, नए संस्थान में नई जगह जाएंगे। लेकिन जो विदा हो जाता है अपने 60 साल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त होता है, हम बार में ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो एक कमरे में सीमित हो जाएंगे और बिस्तर में सीमित हो जाएंगे। सब कुछ होगा, खाने पीने को वो भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि
सुख है तो दुख भी है, मिलना है तो बिछुड़ना भी है, आना है तो जाना भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। तो उसी में एक दायित्व जो है निभाते हुए हम लोग सेवानिवृत्त हुए हैं। आप लोगों ने आयोजन किया तो मुझे याद आता है कि ये जिंदगी जरा आहिस्ता चल, ये जिंदगी जरा आहिस्ता चल, अभी तो मुझे बहुत फर्ज निभाने हैं, मुझे बहुत कर्ज निभाने हैं, कर्ज चुकाने हैं, और मुझे जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। ये जिंदगी जरा आहिस्ता चल, इस गुजारिश को मैं कहता हूँ। क्या आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करें, ये मेरा आग्रह है। क्योंकि शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, इसमें मेरे पढ़ाए हुए शिक्षक हैं, चाहे प्रशिक्षणों में है। मैं लंबे समय तक प्रशिक्षण में भी अपना काम किया था, टीचरों को प्रशिक्षण देना और दिया है, और आदर्श शिक्षक के रूप में अपनी कर्म कर रहे हैं। लेकिन आज शिक्षकों की जो भूमिका है वो बदल दी है सरकार ने। तो शिक्षकों को ये लगता है कि हमको अपना मूल कार्य जो शिक्षण कार्य है उससे विमुख रखा जा रहा है, क्योंकि सरकार की सोच पता नहीं क्या है। नाविक जो पथिक होता है, पथिक अगर पथ में शूल न हो, उसके रास्ते का पथिक ही क्या है, ऐसे नाविक क्या है, जब दशाएं प्रतिकूल न हो। तो आज हम उस नाविक की तरह हैं जिसके खेवनहार, ये बच्चे जो हैं उनके खेवनहार हम लोग हैं। तो हम लोगों को अगर शिक्षकों को पढ़ने से थोड़ा सा कार्य अन्य क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसमें से भी समय निकाल के हमारे शिक्षक भाई और बहनें पढ़ाती हैं और अपना समय निकाल के इन बच्चों को, इन नौनिहालों को भविष्य संवारने में लगे हैं, उनका समर्पण है। तो उसमें अभिभावकों का भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि आज अधिकतर लोग कहते हैं कि शिक्षक इतना वेतन मिलता है और वो जो है अपना मूल कार्य जो है करते नहीं है अन्य कार्य में। लेकिन हम लोग बंधे रहते थे इस सरकारी तंत्र में, जो है हम नौकर हैं, जो ऊपर से सरकार का आदेश होता है उसका अनुपालन हमको जिंदगी में करना होता है। नहीं करेंगे नौकरी से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब मैं इस मंच से बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो वास्तव में इस विभाग के हमारे विरुद्ध जाती हैं। तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और हम शिक्षक हैं, इसलिए हम शिक्षक हैं, शिक्षा की महिमा को जानते हैं और बच्चों के भविष्य को संवारने में हम अपना समर्पण भी करते हैं। क्योंकि गुरु जो है सबसे ऊंचा पद है। प्राथमिक जो गुरु है वो हमारी माता होती है, जो चलना, हाथ पकड़ के खाना पीना, उठना बैठना और कपड़े पहनना, सब कुछ तैयार होना, ये सिखाते हैं। उसके बाद माता पिता के बाद जो गुरु होते हैं वो हम लोग होते हैं हमारे शरण में। क्योंकि बच्चे का बुरा जो है 3 लोग खास तौर पर कभी नहीं चाहेंगे, एक तो माँ बाप उसके परिवार के, और तीसरा होता है उसका गुरु। गुरु जो है बच्चों की सफलता पर सबसे ज्यादा खुश, मन से उतना खुश नहीं होते हैं कि मेरा लड़का तो ऐसा है और इसका जो लग गया, ये उसकी भावनाएं होती हैं। तो हम कभी भी है गुरु पर विश्वास होना चाहिए। जब से गुरु के हाथ से लाठी डंडा जो छूटा है उससे अनुशासन कम हुआ है बच्चों में, तो वो अनुशासन बना रहे। हमने अपने क्षेत्र में जो 20 साल का कार्यक्रम किया है उसमें पूरा प्रयास मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूं कि अपना प्रयास हमने पूरी तरह से किया। भले सफलता उतनी नहीं मिली, मैं उसको जानता हूं कि मैं जो चाहता था बच्चों में जो क्वालिटी आए, वास्तव में उसको लगता है कि यार शायद असफल रहे, हम प्रयास नहीं किए। लेकिन हमने अपना पूरा प्रयास किया। हमारे यहाँ पर जो स्टाफ है बहुत सहयोगी स्टाफ है, तो पूरा लगे रहते हैं। सर और मैं कभी कभी इंटरवल में भी मैं जो है हम अपने विषयों में यहाँ पर लगे रहते हैं। किसी से ऐसी कोई शिकायत नहीं। और हमारे जो इस विभाग में यहाँ पर जो कार्य किया तो उसमें एक दूसरे का सहयोग कभी तू मैं नहीं हुई है। और हम लोगों में एक रहा कि अभी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कोई कार्य करते थे पूछ के सहमति से। मैम को अगर कोई चीज पूछना होता हमसे पूछेंगे, वो करते हैं। हम लोगों में मतलब बहुत जगह स्टाफ में भी होता होगा विवाद, तो यहाँ पर ऐसा विवाद हमारे बीच नहीं हुआ। तो सभी लोग जो मेरे परिवार लोगों के और परिवारजन, मेरी बीवी यहाँ पर आई है, पत्नी, और मेरी बिटिया आई है जो अभी बीएड कर रही है एमएससी करने के बाद, और बेटा जो है मेरा बाहर खड़गपुर कलकत्ता पढ़ता है, और साथ ही मेरा बीच का भाई जो बमनगांव में अध्यापक है, उनकी पत्नी, उनकी बिटिया यहाँ पर आई हुई है, और बेटा दिल्ली पढ़ता है। और साथ ही मेरा सबसे छोटा भाई ललित, जिसको सब परिचित होंगे यहाँ शिक्षकों से, उनकी पत्नी ऑलरेडी
शिक्षिका हैं पिथौरागढ़ में, और उनके दोनों बेटे और वो सब आए हैं। सभी परिवारजनों की ओर से भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतना स्वागत किया। तो बहुत लोग नहीं आ पाए होंगे क्योंकि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, और हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कुछ लोग पास होकर भी दूर रह जाते हैं, कुछ लोग दूर रहने के बाद भी बुलाए नहीं जाते। तो मैं आप लोगों को भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों की यादें, आप लोगों का सम्मान, आप लोगों की जो इज्जत और जो सहयोग मुझे यहाँ पर कार्य करने में पूरा सहयोग रहा, उसको मैं अपने साथ अवश्य ले जा रहा हूँ। मेरे से जो बन पड़ेगा, चाहे किसी बच्चे से, किसी गरीब से, वो मैं अवश्य करूँगा, क्योंकि विदाई की विदाई से है तो मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। कभी कभी शादी में जाता हूँ तो वहाँ पर लड़की की विदाई के समय मुझे आंसू आते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और भूल बस कभी मेरे व्यवहार से, कभी मेरी वाणी से, कभी मेरे से अगर कोई बच्चों से या किसी को मेरी बात अगर बुरी लगी हो, किसी को आघात पहुँचाओ तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। समय से यहाँ पर इंतजार था। मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि जिनका यहाँ पर आज सेवानिवृत्त होने पर विदाई का प्रोग्राम है, श्री तीरथराज द्विवेदी जी। मैं गोकुलानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। इंदिरा मेहता।
सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेलू हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे बीच आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। साथ ही हमारे CRC के सभी हमारे सम्मानित अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और यहाँ पर उपस्थित हमारे यहाँ पर तहे दिल हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत ही अनुशासित ढंग से, बहुत ही कर्मठता से, बहुत ही ऊर्जा के साथ लगातार बच्चों के, छात्रों के भविष्य को संवारने का काम किया। जब कभी उनसे बात है, केवल किताब ही नहीं, किताब से बाहर जाके भी अपने जो अनुभव हैं, सारे अनुभव उन बच्चों को सिखाने, ताकि आगे बच्चा कहीं पर भी जिंदगी की राहों में कहीं पर धोखा न खाए। हम केवल किताबों तक सीमित अच्छी सेवा शिक्षा विभाग में करने के बाद आप विदा हो रहे हैं और एक ऐसे गोल्डन एज में जा रहे हैं जहां पर जिम्मेदारियां हैं, सपने हैं, स्नेह है, प्रेम है, परिवार है। बहुत मैं हमारे विद्वान साथी, हमारे NPRC श्री गोपाल द्विवेदी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस विदाई समारोह को संबोधित करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे NPRC के शिक्षक समान और अभिभावक समान और कुछ हमारे दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए अध्यापक, NPRC मटलकिया समन्वयक महोदय एवं पारिवारिक जन, विशेष टीचर हैं हमारे इस वैली में, जहाँ तक मुझे अनुभव है सीनियर टीचर हैं, उनका आज विदाई समारोह का जो शिक्षक का शिक्षण कार्य और सीखना बना रहता है, समाज के लिए भी, स्वयं के लिए भी। तो हमारे इस वैली में श्री तीरथराज द्विवेदी जी बहुत लंबे समय से सेवा करते आए। इन्होंने NPRC का भी काम यहाँ पर संभाला और फिर इनकी इच्छा उससे भी थोड़ा वो हुई है। शायद इनके बराबर मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कर पा रहे होंगे। इनसे प्रेरणा लेने का विषय है। ये विदाई का समय वो नहीं है कि हम दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं। जब तक जीवन है तब तक जो है हम साथ हैं। केवल सेवानिवृत्ति का जो प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने आता है कि हम एक विभाग से जुड़े हैं तो एक कालखंड ऐसा आता है, सबके लिए आता है और सब अध्यापकों के लिए होगा, सब कर्मचारियों के लिए होता है कि उनको उस सेवा से निवृत्ति लेनी पड़ती है। उसमें कुछ मानक हैं, शारीरिक मानसिक जो है शक्तियों का आकलन होता होगा तो विभाग जो है उनको सेवानिवृत्ति देता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। ज्ञान तो जो है अंतिम क्षण तक भी होता है। तो काफ़ी इनका जो है अच्छा सहयोग बच्चों को पठन पाठन की क्रिया में रहा है। बच्चों को सिखाने का जो एक टूल है वो देते थे। यदि भी अध्यापक के लिए, शिक्षक के लिए, शिक्षक सिखाता कुछ नहीं है, शिक्षक ज्ञान कुछ नहीं देता है, केवल सीखने और ज्ञान की जो विधा है वो उसको सिखाता है, उसको देता है। तो ये चीज़ इनमें मैंने देखी तो अच्छा लगता है कि हम इस वैली में इतना शिक्षक समाज है, ये पूरा समाज हमारा जो है एक नए समाज का निर्माण करने के लिए तैयार है। जो आज के समय के लिए चुनौतियां हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई हम पार्टी से लेकर कंप्यूटर के युग को देख रहे हैं। जब पार्टी में जो है खड़िया से लिखना पड़ता था, कमेट से लिखना पड़ता था, उसको भी देखा है। आज हम कंप्यूटर के युग में भी इसको देख रहे हैं। तो बड़ी चुनौतियां हैं। तो बखूबी इन्होंने जो है अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से निभाया है। इस वैली के छात्रों को इन्होंने शिक्षा में आगे ले जाने के लिए अपने पूर्ण प्रयास किए हैं। हम भी अपने आगे के शिक्षकों से यही सीखते हैं कि यार इन्होंने ये किया तो हमें भी कुछ ये करना है, हमें इससे कुछ और करना है, ये हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये जो है एक विदाई का समय होता है कि हम कभी न कभी जो है हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंटरेक्ट होते थे, मिलते हैं अध्यापकों से जो विभाग में बने रहते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप आदमी का अपना आम जीवन जो है शुरू हो जाता है
तो उस तरफ जो है ज़्यादा होने से थोड़ा कम जो है सानिध्य रहता है, निकटवर्तीता जो है कम हो जाती है। तो इसी का जो है एक हमारे अंदर एक भाव जो है, ये वियोग भाव जिसको हम कहते हैं, ये हमारे अंदर थोड़ा सा आता है कि भाई विभाग में बने हैं तो तब कुछ और है। तो ये सबके लिए है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि द्विवेदी जी जो है जब तक यहाँ पर रहेंगे तो भाई अपने अनुभवों को हमें शेयर करते रहेंगे, सारे शिक्षक समाज को जो है अपने अनुभवों को शेयर करते रहेंगे, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहकर यही कहूँगा कि अब इसके बाद का समय ये जो है अपना चिंतन मनन और इस संसार की वास्तविकता को समझते हुए अपने इससे परे ज्ञान का भी जो है और चिंतन मनन करते हुए समाज को और बेहतर कुछ देने के लिए साथ में हमारे बने रहें, हमारा सहयोग आगे को भी करते रहें। तो यही अपेक्षा रखते हुए मैं आज अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद द्विवेदी जी। अब मैं द्विवेदी जी, तीरथराज द्विवेदी जी के बारे में क्या कहूँ। हमारा तो एक ऐसा साथ रहा। आपने जब शुरू में मैं भी आर्मी से जो पेंशन आया था, आपने विद्यालय पृथ्वी में एक ज्ञानदीप करके एक विद्यालय आपने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। वो वास्तव में आपने वहाँ पे एक ज्ञान का दीपक जलाया था उस समय, और वहाँ के बच्चे आज भी विभिन्न जगहों पर अपनी अच्छे पोस्टों पे सेवा दे रहे हैं। और जो शुरुआत आपने वहाँ नवोदय विद्यालय वाली जो शुरुआत की थी वो आप ही ने वहाँ पर से करी थी। तब से बच्चे हमारे राजीव नवोदय और जवाहर नवोदय में बच्चे निकल रहे थे, और वो सिलसिला आज पृथ्वी में आज भी जारी है, जिसकी कमान आजकल हमारे हरीश साहब, हरीश सिंह बिरथवाल जी, हमारे चाचा जी, उन्होंने बनाए रखा है। और उसके साथ साथ आप और हमारा साथ पंचायत प्रतिनिधि के रूप में भी हम लोग साथ थे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान मोहनचंद द्विवेदी जी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन गांव। विदाई समारोह के इस उत्सव में विदाई लेने वाले कर्मठ विद्वान एवं जुझारू अध्यापक श्री तीरथराज द्विवेदी, इस एनपीआरसी के समन्वयक श्री गोकुलानंद द्विवेदी जी, और विदाई में उपस्थित श्री तीरथराज द्विवेदी जी का परिवार, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए इस एनपीआरसी के अलावा अन्य सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं तथा उपस्थित जनसमूह। जी के बारे में मैं जो भी जितना भी कहूँगा वही कम है। हम तो पहले से बचपन से ही बहुत एक प्रकार से दोस्त के रूप में रहे हैं, एक साथ विभाग में भी। इस विभाग में तो प्राथमिक जूनियर में तो बाद में आए हम, तो उसमें इस कोई भी जो है इस प्रकार की जो है व्यवस्थाओं पर नहीं उतरे थे। कार्य किया वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिरथवाल जी ने अभी बताया, जनप्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, और अन्य जिस क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, समाज में भी इनका जो है काफ़ी योगदान रहता है। अभी तक भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता इनके सेवा के बाद जो है रहा हो। तो मैं तीरथराज द्विवेदी जी के बारे में यही कहूँगा कि बच्चों की आत्मकसौटी पे कसना जो है ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उस कला का इन्होंने क्षेत्र के बच्चों को लाभ दिया होगा, जिसके परिणाम भविष्य में आते रहेंगे। क्योंकि वृक्ष जब लगाया जाता है तो उसके फल जो है कुछ समय बाद ही प्राप्त होते हैं, फल खाने को देर से मिलते हैं। तो ऐसा मुझे विश्वास है कि इनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी निकट भविष्य में उन्नति के मार्ग में अवश्य जाएंगे। और जहाँ तक
विदाई का यहाँ पर समारोह है, उसमें सभी लोग यही चाहते हैं कि विदाई लेने वाला व्यक्ति सुखमयी ढंग से अपना जीवन व्यतीत करे और सभी मंगल कामना उनके लिए करते हैं। इसी प्रकार मैं भी जारी न करके उनके सुखमय एवं मंगलमय जीवन की यहाँ पर कल्पना करता हूँ और आशा कर ही नहीं पूर्ण विश्वास भी करता हूँ कि वह उनका जीवन सुखमय व्यतीत रहेगा। नया उजाला हो, जहाँ भी जाएं सफलता का साया हमेशा आपके साथ है। इसी क्रम में से आज की विदाई समारोह को संबोधित करें। प्रांगण जीपीएस कुंटी और यहाँ पर सेंट्रल एनसीआरसी कुंटी का विदाई समारोह के आज आइकन है हमारे एरिया के माने जाने लोकप्रिय शिक्षक श्री तीरथ राज द्विवेदी जी और साथ ही में उनकी धर्मपत्नी मैम और पूरे परिवार को और साथ में एनपीआरसी के समस्त उपस्थित मेरे साथी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और नज़दीकी एनपीआरसी मडेलिया से आए हुए मेरे साथी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे प्यारे बच्चों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आज इस उपलक्ष्य में इन्होंने अपने स्तर से काफ़ी बेहतरीन काम किया और उसी का फल है कि आज इनके परिवार में शिक्षा विभाग में काफ़ी लोग हैं। ये भगवान से भी हम आभारी हैं कि इनको आगे के इनके भविष्य को भी उज्जवल बनाए, सुखी रखें, स्वस्थ रखें। साथियों देखिए, विभाग एक ऐसा है, एक बार आदमी की ज्वाइनिंग होती है और जाते समय है तो बहुत सुखी का पल है, क्योंकि आदमी किसी बिना कार्यकाल इन्होंने सेवा पूर्ण की है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई सर को। और पहले मैं इनके जो व्यक्तिगत तौर पर हम देखेंगे इनको, तो तीरथ सर का जो हमने व्यक्तिगत रूप है इसको हमने कहीं ना कहीं हम भी फॉलो करते हैं सर का, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जिंदगी में तो सब लोग जीते हैं, लेकिन एज एक परिवार और ललित द्विवेदी जी इन तीनों से काफ़ी नज़दीकियाँ इसलिए होती हैं कि हमारा बचपन से जो आना जाना इनके साथ उठना बैठना रहता था, इनसे काफ़ी घुले मिले और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। शायद ही कुछ सीखने में हमारी बुराइयाँ तो कुछ भी नहीं है, जो भी सीखेंगे हम अच्छाइयाँ सीखेंगे। और दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप में इन्होंने अपने को इतना मजबूत बनाया कि शायद एक आइकन के तौर पे एरिया में काम कर रहे हैं। और सर आपने जो शिक्षा प्रदान की थी, एक बार की कहावत है, मैं हाई स्कूल में पढ़ता था जीआईसी रोड में, हमारे सर द्विवेदी जी हमको ट्यूशन पढ़ाते थे। तो एक दिन सर नहीं आए थे तो ये सर आए थे हमको पढ़ाने। तो उस टाइम पर होता क्या था, एक्चुअली में 5 तक बिल्कुल भी ABCD नहीं पढ़ते थे, हम देखा ही नहीं था हमने इंग्लिश। तो जब हम 6, 7, 8 में आते थे तब जाके हमने ABCD और लाइन में लिखना सीखा। उसके बाद जब उस दिन एक दिन हमने सबसे पहले ग्रामर देखी, वो ग्रामर इन सर की वजह से हमने देखी। और उनकी वो बात मुझे याद है कि इन्होंने ये कहा कि ग्रामर जो है इंग्लिश के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है। तो आज भी मुझे वो बात याद है, शायद तभी से मैंने उस ग्रामर की प्रैक्टिस भी की और थोड़ा जो भी बने हम एक शिक्षक तौर पर, वो इन्हीं की बदौलत बने। तो सर आपका जो व्यक्तिगत रूप है, वास्तविक रूप है, वो बहुत बढ़िया रहा, शानदार है। और आशा करते हैं कि आगे को भी आप इसको कीप इट अप ऐसे बनाए रखें सर। और दूसरा, जो आपने अपना व्यक्तिगत तौर पर जो भी किया उसको अब हर कोई झेलता है, और अपने परिवार को जिस हिसाब से आपने मेंटेन किया, टैकल किया, वो भी वास्तव में सर सराहनीय है। जिस तरह से आपके जो छोटे भाई लोगों को आपने प्लेटफॉर्म दिया और उनका चलना फिरना, रेपुटेशन जो है एरिया में, वो भी सर काफ़ी बेहतरीन है। और आशा है कि अब दूसरी पीढ़ी जो आपकी है वो पीढ़ी भी सर बहुत अच्छी लग रही है, दिख रही है। उसके लिए भी मैं और भगवान से आगे प्रार्थी हूँ। और सर अब आगे की जो विदाई के बाद जो आपकी अगली जो पारी होगी सर, वो भी शायद बेहतरीन होगी, क्योंकि आप इतने मज़े हुए और इतने कर्मठ जो इंसान हैं, तो शायद इसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत इजी होनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बहुत कठिनाइयों में भी बहुत सरल रास्ते अपनाते हुए उनको बढ़िया तरीके से जो है मैनेज किया। और भविष्य में भी सर यही कामनाओं के साथ मैं अपने मार्गदर्शक आप रहे हैं, हमारे भी आइकन रहे हैं आप।
और इसके अलावा बहुत से लोग जो इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आपने लगातार कार्य किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। शिक्षक नहीं, जीवन के पथ प्रदर्शक थे आप। शिक्षक नहीं, जीवन के पथ प्रदर्शक थे आप। हमेशा याद आएंगे हमें आपके हर अच्छे वसूल और आप। तो आपकी जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है। अब मैं इसी क्रम में हमारे बीच हरिश्चंद्र सिंह बिरथवाल जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय की वो चंद शब्दों में आज की विदाई समारोह को संबोधित करेंगे। धन्यवाद बिरथवाल जी। उदास क्या होना, उदास क्या होना, निराश क्या होना। फूल का तो मुकद्दर है, फूल का तो मुकद्दर है, डाली से जुदा हो जाना, डाली से जुदा हो जाना। विदाई समारोह के इस अवसर पर मां शारदे के इस पावन स्तर पर आज हमारे बीच से विदा ले रहे हमारे ऐसे शिक्षक श्रीमान तीरथराज द्विवेदी जी, साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना द्विवेदी जी, उनके फैमिली के सारे सम्मानित मेंबर, हमारे एनपीआरसी कमेटी के सम्मानित कोऑर्डिनेटर महोदय, हमारे एनपीआरसी मॉडलकिया के सम्मानित कोऑर्डिनेटर महोदय, जीआईसी डोर से उपस्थित हमारे विद्वान शिक्षकगण और एनपीआरसी कमेटी, एनपीआरसी मॉडलकिया एक दिन ज्वाइनिंग का आता है और एक दिन रिटायरमेंट का रहता है। तो आखिर वो घड़ी आज आ ही गई है कि आपको हमारे शिक्षक समुदाय से विदा होने का समय आ गया है। आपके द्वारा इस विभाग के लिए अनेकों कार्य किए गए हैं। अब आज हमारे लिए एक खुशी का पल भी है। बिरथी से भी की, झापुली में की और उसके बाद आपने जूनियर हाई स्कूल कुपोला को आपने अपना योगदान दिया और इस शिक्षा विभाग के आदेशों के भीतर आपने जो है देखी, आप विभाग के आदेशों से बंधे रहे और जिनका आपने बखूबी से संघर्ष करके और निर्विवाद रूप से आज आपने 60 वर्ष की सेवा निर्विवाद रूप से आज संपन्न कर चुके हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और गर्व का पल इसलिए कि आपके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य को संवारा गया। अनगिनत अज्ञानता से बच्चों को दूर किया गया। अनगिनत बच्चों के सर्वांगीण विकास में आपका यह योगदान हमेशा हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे इस विकास खंड के लोग हमेशा आपके योगदान को हमेशा याद करेंगे। हम आपकी सेवा के बहुत मुरीद हैं कि आपने एक दिन कहा था कि आप सबसे अच्छे डिसीजन मेकर हैं, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता आप में भरपूर है, क्योंकि बीच में आपने कोऑर्डिनेटर का कार्य भी संभाला था, लेकिन आपने कहा कि बच्चों का कोऑर्डिनेटर के कार्य करने से बच्चों का अहित हो रहा है। तो इस वजह से मैंने धीरे धीरे इस कार्य को करने में असमर्थता जताई थी और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति आपका लगाव था, बच्चों के प्रति आपका लगाव था, इस वजह से आपने उस पद को भी त्याग दिया था। तो आपके इस निर्णय लेने की क्षमता के हम मुरीद हैं और आपके द्वारा जो योगदान हमारे कुपोला क्षेत्र के, हमारे लोकल में आपने जो योगदान इन बच्चों को दिया है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता, यहाँ के बच्चे आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। आपके इस योगदान के लिए हम हमेशा आपको याद करेंगे। और दुख का पल ये है कि आप हमारे बीच से आज रिटायरमेंट ले रहे हैं और हमारे सहकर्मियों के बीच अब आपका आना जाना
कम हो जाएगा, मिलते तो रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हम विभागीय मीटिंगों में, प्रशिक्षणों में ऐसे मिलते थे, तो शायद अब ये काम कम हो जाएगा। तो इसलिए ये दुख का फल भी है कि इतनी लंबी सेवा के बाद आप आज हमसे जुदा हो रहे हैं, इसलिए दुखी का फल भी है, गम भी है। और आपके इस लीडरशिप को, नेतृत्व क्षमता को हम सलाम करते हैं। आपके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। वो भी विलियम शेक्सपियर की 2 लाइनें हैं। उन्होंने कहा था, सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर बोर्न ग्रेट, सम आर अचीव ग्रेटनेस, सम आर अचीव ग्रेटनेस, सम आर ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। कहने का अर्थ है कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं और कुछ लोग जन्म के बाद महान होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें महानता का गुण लाना पड़ता है, महानता का गुण लाना पड़ता है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि गुरुजी हमारे बर्थ से ही बोर्न ग्रेट थे, जन्म से ही महान थे, क्योंकि हमारे विद्वान साथियों ने भी आगे बताया कि आपके कर्मों को जो आज हम देख रहे हैं, आपकी कार्यशैली को हम जो परख रहे हैं, विद्यालय से लेकर समाज में आपका जो योगदान है, वास्तव में मैं कहना चाहूंगा कि आप जन्म से ही महान थे, जन्म से ही महान थे। आगे अब रिटायरमेंट के बाद मैं आशा करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि आपके दीर्घायु हो, आप अब अपना शेष समय अपने परिवार के साथ बिताएं, आप सुखी रहें, निरोगी रहें, धन धान्य रहें। इन्हीं आशाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। धन्यवाद। के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप हमेशा आगे रहे और हर जगह पर आपने अग्रणी भूमिका निभाई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय माचकोट के प्रधानाध्यापक श्री ललित द्विवेदी जी, कृपया आप भी मंच में आकर अपने चंद शब्दों से विदाई समारोह के इस पावन बेला पर उपस्थित पूर्व NPRC समन्वयक आदरणीय बड़े भाई गिरध द्विवेदी जी, मंचासीन आदरणीय भाभी जी, यहाँ पर उपस्थित NPRC समन्वयक महोदय, सफल संचालन कर रहे बड़े भाई ब्रथवाल जी, NPRC मडेलकिया के समन्वयक श्रीमान सुरेंद्र सिंह राणा जी और NPRC मडेलकिया क्विटी के मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों। बोल तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, बोलता हूँ, आया हूँ, आपने सुना भी होगा, लेकिन परंतु यह पल ऐसा है कि शब्द निकल ही नहीं रहे मुझ अंदर से। यह इसलिए कि आज मेरा स्वाभिमान जगह है, या मैं जिस जगह पर हूँ, जो मैंने अचीवमेंट आज तक किया है, मेरे आदर्श रहे हैं बड़े भाई द्विवेदी जी, इनके उससे मेरा, हम लोगों का स्वाभिमान जिंदा है और मैं स्वाभिमानी बना। या जो भी शिक्षाएं ली मैंने अपने बड़े भाइयों से बहुत कुछ सीख कर ली और निरंतर, चाहे परिवार में हो, घर हो या किसी भी फील्ड में हो, जहाँ बात शिक्षक की आती है, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। और आपने जो शिक्षा हम लोगों को दी, जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद आपका इस शिक्षक समाज को मिलता आया है, और इस शिक्षक समाज को ना आपसे यही आशा और उम्मीद रखता है कि आप आगामी आने वाले समय पर भी हम लोगों का साथ देंगे। और इस शिक्षा के क्षेत्र में यह हमारा सौभाग्य है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इसी NPRC में हम तीनों भाई शिक्षक हैं और हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए आपका साथ हम आगे को भी चाहिए। और मैं बात करूं इस विदाई की, तो विदाइयां होती रहती हैं, लेकिन बात यह है कि जो अभी हरीश भाई बोल रहे थे, वास्तव में कि जो अब हम एक साथ बैठ करके जो इन चीज़ों का किसी स्कूल में है डिस्कशन, मुझे परिसर स्वप्नों के उड़ान में आपका जो अंतिम संबोधन इस विद्यालय के प्रांगण से रहा था,
वो पल मुझे अभी याद है। शायद उस दिन भी आपके आंखों से आंसू झलक रहे थे, लेकिन शायद सभी शिक्षक उसको समझ नहीं पाएंगे। मैं आपका एक परिवार का सदस्य होने के कारण मैंने उसको रीड कर लिया था कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। पुनः आपके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेकिन ये बहुत ही गौरवमयी क्षण भी है कि आप एक नए पड़ाव में कदम रख रहे हैं, सबके लिए खुशी की बात है। अब मैं हुंकारा देवी मैया मां नंदा भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आपका आगे का जीवन सुखमय हो, आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ रहें। ये हम सब अध्यापकों की, यहाँ पर उपस्थित जन समूह की मनोकामना है। आप उत्तरोत्तर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहें। माँ बच्चे को जन्म देती है, स्तनपान कराने तक उसका आनंद बालक लेता है। जब उसकी अवस्था कुछ बढ़ जाती है, जब उससे परित्याग होता है, तो थोड़ा उसका अटैचमेंट हटने लगता है। घोंसला बनाती है चिड़िया, नींद बनाती है। जब तक अंडा बच्चा होकर फूलने का समय आता है तो उसका अटैचमेंट तो उस नीड से भी हट जाता है। भूमि से लगा हुआ वृक्ष पौधा जब अपनी परिपक्व अवस्था में आता है, किसान उसका जो है उस खेती को काटने लगता है तो उसका अटैचमेंट भी हट जाता है। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में एक अटैचमेंट और अटैचमेंट को हटाने के जो एक टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन को थोड़ा मतलब ये हृदय से उसको सहना पड़ता है। तो ऐसा मेरा जो अनुभव है कि द्विवेदी जी और उनके परिवारजन और हम जो यहाँ पर अध्यापक उपस्थित हैं, तो यह है, होता है, ये स्वाभाविक है, ये मानव जीवन है। तो भावनाओं के बस ही ये सारा जगत चल रहा है। ये विदाई का समारोह है या इनके उत्तरोत्तर जीवन के लिए बहुत यादगार बनेगा, यादगार रहेगा। और आशा भी करता हूँ कि उत्तरोत्तर जो है इनके अन्य आयामों में जीवन के, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अध्यापक या कर्मचारी जो भी होता है, जब कार्य में रहता है, अपने कार्य क्षेत्र में रहता है, तो उसको विभाग से या समाज से संबंधित जो चीज़ें हैं उससे उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ नहीं सोच पाता है, नहीं कर पाता है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके कुछ अपने कार्यों को संपादित करने के लिए जो है वो विवश भी रहता है। तो मैं चाहूँगा कि द्विवेदी जी जो है इसके बाद अपने उत्तर जीवन के लिए जो है कुछ अपने जीवन का आनंद लें। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको जो है इसमें बल और सामर्थ्य उनके अंदर देने की कृपा करें। यही मेरा जो है कहना है। और साथ ही मैं अब द्विवेदी जी से दो शब्द अपने इस विदाई समारोह में इस भावकोण पर दो शब्द अपने भी कहेंगे, इसके लिए में राज करेंगे और इस शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने में, इन विद्यालयों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करते रहेंगे। मैं अब मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही अनुशासित, बहुत ही समर्पित अध्यापक श्री तीरथराज द्विवेदी जी को आप अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्गदर्शन करेंगे और आज के विदाई समारोह को संबोधित करेंगे। श्री तीरथराज समारोह पर मैं सबसे पहले जहाँ से मैंने अक्षर ज्ञान शुरू किया था, उस माँ शारदा की पावन माटी को नमन करता हूँ। फिर मैं उन गुरुजनों को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ अक्षर ज्ञान मेरी जिंदगी की शुरुआत कराई थी। साथ ही नमन करता हूँ मैं अपने पितरों को जिन्होंने अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, मेहनत से मुझे इस सेवा में आने लायक बनाया। और नमन करता हूँ मैं विभाग को और भगवान को
जिन्होंने मुझे इस पावन भूमि में, इस विभाग में मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। साथ ही नमन करता हूं मैं आप लोग जो इस विदाई समारोह के प्रत्यक्षदर्शी बन के इसको यादगार बनाने में उपस्थित विद्वान विदुषी, शिक्षक शिक्षिकाएं विभिन्न क्षेत्रों से आके अपना प्यार जताए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे परिवारजनों को, वो भी यहाँ पर मुझे शक्ति प्रदान करने यहाँ पर आए हैं, और जो उपस्थित यहाँ पर अभिभावक और बच्चे हैं उनको बहुत बहुत मेरा नमन और मेरा प्यार। तारीफें बहुत हो गई है मेरी, शायद एक आध कोई मेरी कमियां भी गिना देते, क्योंकि कहते हैं लोग आप बहुत कटु बोल देते हैं, कभी मेरे परिवार वाले भी कहते हैं। तो हो सकता है मेरी कटुता में, क्योंकि जब चिंता अपनों की होती है तो हृदय में होती है, और क्रोध अपनों का जब होता है तो जुबान पर होता है, शब्दों में होता है। तो क्रोध जो है अपनों के लिए कभी भी है जुबान से निकलेगा तो वो वाणी मेरी हो जाती थी, क्योंकि हम तो एक शिक्षक हैं। शिक्षक की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है एक कुम्हार की तरह, अंदर से तो आधार देता है और बाहर से वो चोट करता है। बाहर से हम संवारने में लगे रहते हैं, चाहे समाज हो, चाहे बच्चे हो, चाहे विद्यालय हो, कोई भी है, तो उसको करने में लगे रहते हैं। और मैं शिक्षण का कार्य जो है बहुत पहले से शुरू कर दिया था मैंने। मैं जब लखनऊ में पढ़ता था तो मैं वहाँ मांटेसरी स्कूल में पढ़ाता था। फिर मैं जीआईसी मुनस्यारी में भी मैंने शिक्षण कार्य किया, जीआईसी डूर में किया। बहुत सारे लोग मेरे इसी में भी पढ़ाए होंगे, चाहे वो विद्यालयों में हो, चाहे प्रशिक्षण काल में हो। मैंने एमटी का भी काफ़ी लंबा समय मास्टर ट्रेनर के रूप में काम किया। और जब जूनियर में यहाँ आया उसके बाद जो मैंने सोचा कि यार बच्चे बड़े हैं, अब यहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, उस कार्य को छोड़ा। फिर एनपीआरसी समन्वयक के तौर में भी मैंने कार्य किया, और फिर विद्यालय में आए तो यहाँ भी शिक्षण कार्य किया। अपनी तरफ से मैंने जो है पूरा प्रयास किया कि अपनी तरफ से जो कुछ होता है, जो कुछ मुझे आता है, वो बच्चों तक चले जाए और बच्चे सीख लें और आगे बढ़े, क्योंकि हमारी सफलता का प्रतीक ही वही होता है कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें, हमारे पढ़ाई बच्चे आगे बढ़ें। और खुशी भी तभी होती है उसके माँ बापों को और उसके शिक्षकों को जब उनके पढ़ाई बच्चे अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं और सफल होकर मंजिल को प्राप्त करते हैं। अन्य लोग तो मतलब बाहर से बोलेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन हृदय से जो खुश होता है वो अध्यापक अवश्य होता है। अध्यापक को बहुत बड़ी खुशी होती है जब उसके पढ़ाई बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमको इस सीआरसी में भी, मैं भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पुरस्कार वाली बात भी हुई थी शिक्षक दिवस के दिन, तो मैंने कहा मैं अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं हूं। मैं पुरस्कार प्राप्त करके क्या करूं, क्योंकि मैं पहले दुनिया को मुझे खुश करने का प्रयास नहीं कर रहा है। कोई भी शिक्षक ये सोचे कि मुझे समाज का अगल का खुश करना है, उसको खुश करना, कोई जरूरत नहीं है। खुश हमने अपने आत्मा से होना है। हमने कितनी सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं, हम क्या अपने पढ़ाई से, अपने कार्य से संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी संतुष्टि हुई है जो इस कार्य में सफल है, वही इंसान जो संतुष्ट है, और निश्चित रूप से उसका परिवार में उसका प्रतिफल भी दिखता है। उसकी वजह से मैं अभी तारीफ तो नहीं करूंगा कि अच्छा है, मतलब परिवार में भी बच्चे भी ठीक है, पढ़ने में भी और परिवार में भी अच्छा सहयोग है। और समाज में हमें किसी से जरूरत थोड़ी कि हमको यार हाथ ही जोड़ दिया तुम ये कर दो, कुछ नहीं जरूरत है। जिस भाषा में बोला उसी भाषा में जवाब दो। तो मेरे को कहते एक बार 15 अगस्त को नहीं बुलाते हो तो नहीं आते। मैंने कहा कोई नेपाल के तुम विदेश के थोड़ी हो जो तुम्हें बुलाए, आप इंडिया के रहने वाले हो, बदल के स्वयं आ जाया करो स्कूल में झंडारोहण के लिए, कुछ नहीं, ठीक है। अपने क्षेत्र में हम काम से खुश है तो खुश है, क्योंकि शिक्षक के लिए आज के समय में बहुत परेशानियां हैं। हमको कार्यों से विमुख किया जा रहा है, हम अन्य कार्य में हमको उलझाए जा रही। सरकार कहीं स्कूलें बंद हो जाए, लेकिन ये शिक्षा के यहाँ जो हम काम कर रहे हैं सभी शिक्षक लोग, ये बहुत पावन भूमि है, बहुत ऊंचा कर्म है जो शिक्षक का है। उस शिक्षक के रूप में हम कार्य करेंगे। मुझे एक बहुत बुजुर्ग आदमी ने एक दिन कहा था कि कहाँ काम करते हो मासा? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ यहाँ स्कूल और शिक्षक। तो उन्होंने कहा कि आपके पितरों के फल है, ये कहते आपके पूर्वजों के फल है, कहा कि जो शिक्षा विभाग में काम करने का अवसर मिल रहा है, तो हमको ये अवसर मिला है तो क्यों ना हम इसका सही उपयोग करें।
निश्चित रूप से हमको अंदर से खुशी होगी और हम स्वस्थ भी रहेंगे, निरोग भी रहेंगे। सुख और दुख, आना जाना, मिलना जुलना, जन्म मृत्यु, ये तो हर कार्य के दो पहलू होते हैं। उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण है, सफल है तो असफल है, मिलना है तो बिछुड़ना है। लेकिन जब हम किसी विभाग में आते हैं, बिल्कुल नया आते हैं, नया परिवेश होता है, नया चीज सीखने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ से गुजरते हैं या निकलते हैं तो हम अनुभवों के साथ जाते हैं। हमको बहुत सारे अनुभव मिले हैं आप जैसे लोगों के साथ काम करने से। बहुत सारे मेरे लोग मतलब नए भी हैं, तो वो लोग भी मेरे मतलब जो है तारीफ बहुत कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत है, होता भी है, वो जाते समय तारीफें होती है। लेकिन बुरा आपको नहीं, मुझे भी लगता है कि जो संचालन आज हमारे पृथ्वाल जी यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैं लगभग जहाँ भी जाता था तो मंच का संचालन अक्सर किया करता था। जैसे छोटे भाई ललित ने कहा कि जब यहाँ पर उड़ान की मैं शब्द की उड़ान वाला कार्यक्रम चल रहा था, वास्तव में मुझे लगा कि ये शायद मेरा शिक्षकों के बीच जो है आखिरी संबोधन भी हो सकता है, क्योंकि अब जो है हम आ सकते हैं अभिभावक के तौर पर। जब कल मैं 8th के बच्चे देख रहा था, हमने 27 तारीख को उनकी फेयरवेल करी थी। अब वो बच्चे जब स्कूल में आए तो क्लासरूम में जाने में डर रहे, चहप रहे थे। विदाई पहले होगी, परसों की बात है। तो फिर मैंने बुलाया, ऊपर ही रुक गए। मैंने कहा आओ यार बच्चों, ऐसा क्या है, अभी क्लास तुम्हारी है, हमने टीसी नहीं काट दिया तुमको। तो लगता था कि अब हम बाहर के हो गए, तो वो हमको भी लग रहा है और हैं भी, मतलब अब क्यों हम आएंगे तो शायद अनुमति लेके ही आपके बीच आएंगे। जैसे नियम होते हैं उसका पालन हमको भी करना पड़ता है। हाँ, मेरे साथ ही जो हमारा स्टाफ था बहुत अच्छा था, उनसे बहुत कुछ सीखा, कोऑपरेशन था, तभी हमने मतलब तू मैं या कोई हमारा मन मिटाव नहीं रहा, न वाणी से न अन्य कर्मों से। तो हम लोग एक विद्यालय को सफल संचालन में जो कुछ बन पड़ता था उसका प्रयास हम लोगों ने किया। और हम चाहते हैं, एक शिक्षक हैं तो शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। तो ये सोच हम लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण कहते हैं, गुरु की महिमा सबसे ऊंची है। क्योंकि भगवान ने भी कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप सुनो गोविंद दियो बताए। तो भगवान भी कहते हैं कि गुरु सबसे ऊंचा पद है और गुरु को ही पहले प्रणाम करो। तो बच्चे हमारे करीब स्वतः आएंगे अगर हमने मन से पढ़ा रखा। आज एक बार एक बच्चे यहाँ पर मेरे को मिली, वो अपने पिताजी के साथ आते हुए, उसने मेरे को देख लिया, स्कूल से आ रहा था मैं, तो गाड़ी रोकी, प्रणाम करा, तो मतलब अपने आप ही उसके रोने लग गई। उसको याद आया होगा शायद सर ने मेरे को पढ़ा रखा है। तो होता है ये, अपनी तरफ से हम चाहते हैं। मैं मेरे केमिस्ट्री में MSc किया था, लेकिन एक टीचर होने के नाते हमें सभी विषय पढ़ाने पड़ते हैं। जो कुछ होता है हमें पहले पढ़ना भी पड़ता है। बिना पढ़े बिना सीखे हम अगर बच्चों को ज्ञान दें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हमको उस चीज़ का ज्ञान होना ही चाहिए, जितना हो सकता है हम प्रयास भी कर रहे हैं, हर शिक्षक कर रहा है, लेकिन उसका आउटपुट सरकार की नज़रों में न हो। सरकार की नज़रों में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अभिभावकों की नज़र में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कहने दो, लेकिन हम अपना कर्म करें। मेरी आपसे विनती है, आप सब मेरे से अनुज ही हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपना नाम जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग करें, क्योंकि बहुत लोग शिक्षा में नए आएंगे और हमारे कुछ साथी हैं जो अगले साल इस विभाग में से विदा होंगे, उनकी विदाई समारोह होगी। ये परंपरा अपने जो फिर उसके अगले साल है। तो ये आप आए हैं, आप भी नए, क्योंकि हर नया पत्ता आएगा और पुराना जो है जाएगा। तो क्यों हमारा जो रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति काल है, आप लोग हमको विदा कर रहे हैं और परिवार लोग हमको लेने आए हैं यहाँ से घर। हो सकता है नई जिंदगी जब शुरुआत हुई, नई परिवेश में मुझे भी ढलने में वक्त लगेगा, हमारे परिवारजनों का, क्योंकि मैं अपने कार्य को करने में जितना भी हुआ मैं
प्रयास किया उसका सहयोग, आप लोगों का सहयोग रहा, विभाग का सहयोग रहा और परिवारजनों का भी सहयोग रहा है, क्योंकि मैं अपने कार्य को कर पाया। बहुत लोग जो नहीं आ पाए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो लोग आए हैं उनको तो धन्यवाद है, क्योंकि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कुछ लोग नजदीक होके भी दूर रह जाते हैं और कुछ लोग दूर होके भी बुलाए नहीं जाते। तो मैं अपनी तरफ से मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को मैं हमेशा याद करूँगा और आप लोग भी करिएगा। जो मेरे वाणी से, व्यवहार से, कभी शब्दों से किसी को भी किसी भी ढंग से अगर ठेस पहुंची हो, आघात पहुंचा हो, तो उसको मन में धारण करें। आप लोगों का जो इस पल को यादगार बनाने में उपस्थिति आपने दी है, उसका मैं सुना आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी लोग यहीं पर बैठे रहेंगे।
कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। खूबी एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियां।